1872 से 1876। चलिए, लॉर्ड नॉर्थ बुक के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो बताइए। क्या हुआ था पंजाब में? कौन सा विद्रोह हुआ था? देखिए, सबसे पहला काम होगा, इसके समय क्या हुआ था? इसके समय पंजाब में क्या हुआ था? पंजाब में हुक्का विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? हुक्का विद्रोह हुआ था। बात समझ में आ गया? हुक्का विद्रोह हुआ था। समझ में आ रहा है? लॉर्ड नॉर्थ बुक के समय 1872 ईस्वी में क्या हुआ था? पंजाब के एरिया में हुक्का विद्रोह हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इधर साइड में एक कुका जल संधि है, कुकी जल संधि है। कौन सी बताइए तो? कुकी जल संधि किसको जोड़ती है? याद है आप लोगों को? उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से। किसको जोड़ती है? उत्तरी न्यूजीलैंड से दक्षिणी न्यूजीलैंड को। माउंट कुक जो ज्वालामुखी है या माउंट कुक पर्वत है, ये कौन सा देश का पर्वत हो जाएगा? माउंट कुक न्यूजीलैंड के सबसे ऊंचा पर्वत है। तो पंजाब में कौन सा विद्रोह हुआ था? हुक्का विद्रोह। अगला समय में इसका काम हुआ था भारत एवं यूरोप के बीच में क्या हुआ था? यूरोप के बीच में व्यापार की वृद्धि हुआ था। किस चीज का वृद्धि हुआ था? व्यापार के वृद्धि हुआ था। भारत एवं यूरोप के बीच व्यापार का जो वृद्धि हुआ था वो किसके समय हुआ था? लॉर्ड नॉर्थ बुक के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? लॉर्ड नॉर्थ बुक। समझना रहा है? इसी के समय में क्या हुआ था? और याद है? नेटिव मैरिज एक्ट आया था। क्या था? नेटिव मैरिज एक्ट बता रहे हैं, समझिए। किसके समय आता है? इसी के समय में नेटिव मैरिज एक्ट आया था। और इस एक्ट के तहत लड़का के विवाह करने की अधिकतम उम्र और लड़कियों की विवाह करने की अधिकतम उम्र निर्धारित किया गया था। ठीक है, बोलिए तो बताइए तो लड़का के विवाह करने का अधिकतम उम्र क्या था? लड़का के विवाह की अधिकतम जो उम्र थी, विवाह के अधिकतम उम्र इस एक्ट के तहत कितना था? अधिनियम के तहत 18 वर्ष था। कितना वर्ष था? 18 वर्ष था। समझ में गया? नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़का की विवाह करने का उम्र कितना था? 18 वर्ष। और लड़की के शादी करने का उम्र कितना था? बोलिए, लड़की के शादी करने का उम्र 14 वर्ष रखा गया था। कितना वर्ष रखा गया था? 14 वर्ष। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? किसके समय आया था? तो किसके समय? लॉर्ड नॉर्थ बुक के समय। और इसमें लड़का के शादी करने की उम्र कितनी थी? 18। उसके बाद लड़की के लिए इसी के बीच में इसके समय ही सर सैयद अहमद, ठीक है सर, इसी के समय में सर सैयद अहमद कौन सा विश्वविद्यालय बनाए थे? सर सैयद अहमद बनाए थे एक विश्वविद्यालय। अहमद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। हाँ, अब आप जब मन करें बुढ़ा लोग को भी नहीं, वो कहते हैं कि हमारा हो जाएगा तब निगलेक्ट कर देता हूँ। क्या भी निगलेक्ट के लोग बना दिया पैसा भी मिलेगा।
देखिए इसके समय इस सर सैयद अहमद खान क्या कहते हैं, अहमद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की क्या कहते हैं, स्थापना किए थे। स्थापना इनका कब हुआ था, याद है आपको, 1875 ईस्वी में। और इसी कॉलेज का आगे नाम चेंज करके रखा गया अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, नहीं अलीगढ़ विश्वविद्यालय, मुस्लिम नहीं, अलीगढ़ कौन सा विद्यालय, विश्वविद्यालय। जिस दिन आप लोग दरोगा का सेट पढ़ा रहे थे उस दिन विश्वविद्यालय मैच करने के लिए दिया था 4 को, और उसी में ये भी दिया था कि सबसे उसने चुना था कि सबसे पहले किसका हुआ था, तो मुंबई को में। उसके बाद 2 नंबर पे यही आया था अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय का सबसे कब हुआ था, 1875। किसके समय हुआ था, मतलब सर सैयद अहमद खान स्थापना किए थे, लॉर्ड नॉर्थ बुक के समय हुआ था। तो बताइए लॉर्ड नॉर्थ बुक का कार्यकाल कब से कब तक, पंजाब में कुत्ता विद्रोह किसके समय हुआ था, यूरोप और भारत के बीच व्यापार की वृद्धि किसके समय हुआ था, नेटिव मैरिज एक्ट क्या था, निर्धारित किया गया था लड़का और लड़की का शादी करने का, लड़का के लिए कितना वर्ष, 12 वर्ष, लड़की के लिए। अब ये एक क्या है, फ्लॉप हो गया है। इसके समय ही सर सैयद अहमद खान क्या किए थे, 1875 ईस्वी में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाया, मतलब एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका नाम था, अहमद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। आगे चल के इसका नाम चेंज करके रख दिया गया अलीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो ये बात समझ में आए नॉर्थ बुक के बारे में। बोलिए नेटिव मैरिज एक्ट किसके समय आया था, नेटिव मैरिज एक्ट का उद्देश्य क्या था, लड़का के लिए कितना बड़ा, लड़की के लिए। भारत और यूरोप के बीच व्यापार में वृद्धि किसके समय हुआ था, लॉर्ड कैनिंग। हुक्का विद्रोह किसके समय हुआ था, कहाँ हुआ था हुक्का विद्रोह, हुक्का विद्रोह पंजाब में। ठीक है, अगला कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, मणिपुर। अगला पढ़ेंगे हम लोग लॉर्ड लिटन, लिटन नहीं लिटन। ये कब से कब तक बोले थे, 1800। याद रखिएगा, बहुत जगह ये पूछा जाता है। नॉर्थ बुक में से ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि नेटिव मैरिज एक्ट किसके समय आया था, या कुक्का विद्रोह किसके समय हुआ था, ये सब पूछा गया है। ठीक है, भूटान युद्ध किसके समय हुआ था, भूटान लॉरेंस, ये भी पूछा गया है दरोगा में। चलिए लॉर्ड लिटन जो है, लॉर्ड लिटन एक जो थे ना, ये एक साहित्यकार और कवि भी थे। क्या थे, ये साहित्यकार और प्लस कवि दोनों थे, कवि भी थे। कौन थे, साहित्यकार और कवि दोनों थे। बात समझ में गया। इसी के समय में पहला अकाल आयोग आया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला अकाल आयोग किसके समय हुआ था, इन्हीं के समय हुआ था। पहला अकाल आयोग, पहला अकाल आयोग जो था, अकाल आयोग किसके समय हुआ था, इसी के समय आया था, इसी के समय आया था। अकाल आयोग किसके समय आया था, इसी के समय आया था। बात समझ में गया। ऐसे कर्जन के समय भी आयोग आया है बहुत सारा, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, सिंचाई आयोग, उसके समय भी अकाल आयोग आया है। लेकिन सबसे पहले की अगर बात करेगा तो कौन हो जाएंगे, लॉर्ड लिटन। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट किसके समय आया था, प्रेस एक्ट आया इसी के समय आया था। किसके समय आया था, लॉर्ड लिटन। ये आया था 78 में, 1800 में, 1878 ईस्वी में आया था, 1878। बोलिए कौन सा क्या है,
हाँ देखिए, पहला अकाल आयोग के मतलब हुआ कि एक संगठन बनाया गया था, आयोग कमेटी, कि अकाल के दौरान लोगों की मदद करेगी। यह कमेटी जो बनाया गया था किसके समय बनाया गया था? लॉर्ड लिटन के समय में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये किसके समय आया था? लॉर्ड लिटन के समय। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था और किसके समय रद्द हुआ था? तो लिटन के समय आया, रिपन के समय समझ में गया। इसके बाद शस्त्र अधिनियम इसी के समय आया था। शस्त्र अधिनियम किसके समय आया था? अधिनियम इन्हीं के समय आया था। इन्हीं के समय कौन सा अधिनियम आया था? शस्त्र अधिनियम आया था, इन्हीं के समय आया था। ठीक है। इसके बाद और इन्होंने क्या किया? सिविल सेवा का मतलब क्या होता है? सिविल सेवा जो पद होता है यूपीएससी के जो कैंडिडेट थे उसको कर दिया कब से कब तक? तो सिविल सेवा की आयु इन्होंने क्या किया? सिविल सेवा की आयु, हाँ आयु जो होता है एज 19 बरस से बढ़ाकर कितना बरस कर दिया गया? 21 बरस कर दिया गया। किसके बरस कर दिया गया? 19 बरस से घटाकर आयु जो है सिविल सेवा की आयु 21 बरस से घटाकर, वर्ष से घटाकर मतलब माइनस कितना बरस कर दिया गया? 19 बरस कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया। बात समझ में गया। तो सिविल सेवा की आयु जो था 19 बरस से घटाकर 21 बरस से घटाकर 19 बरस किसके समय किया गया था? ठीक है। इसी के समय में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसी के समय में प्रथम दिल्ली दरबार, कौन सा दिल्ली दरबार? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम हुआ था 1876 ईस्वी में। कब हुआ था? और इसमें महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। किसको उपाधि दिया गया था? विक्टोरिया को कौन सी इसकी उपाधि दिया गया था? को उपाधि दिया गया। उस उपाधि का नाम था केसर ए हिंद। किसको दिया गया था? केसर ए हिंद। बात समझ में आ गया? केसर ए हिंद की उपाधि। अब देखिए, दिल्ली दरबार 3 को लगा है। ठीक है, एक इसके समय लगा है और एक इसके समय लगा है। बताइए, रिपन के समय लगा है 1803 में, 1803 नहीं 1903 में, 1911 में। ठीक है, 11 में कौन हो जाएंगे? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, हार्डिंग ड्यूटी है। तो इतना बात याद रखिएगा। लॉर्ड लिटन कौन थे? तो साहित्यकार और क्या हो जाएंगे? कवि। इसके बाद पहला अकाल आयोग पूछेगा कि किसके समय हुआ था? तो किसके समय हो जाएंगे? लॉर्ड लिटन के समय हो जाएंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था? लॉर्ड लिटन। हाँ, शस्त्र अधिनियम किसके समय आया था? उन्हीं के समय आया था। सिविल सेवा की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किसके समय किया गया था? उसके बाद इसी के समय कौन सा दिल्ली दरबार लगा था? प्रथम दिल्ली दरबार। और ये प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा था? 1800। प्रथम दिल्ली दरबार में क्या किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया, प्लस में केसर है। अच्छा, भारत में किस नेता को केसर हिंद की उपाधि दिया गया? महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि किसने दिया था? अंग्रेज लोग ने दिए थे केसर हिंद की उपाधि। ठीक है, तो बोलिए नॉर्थ बुक के समझ में आ गया। भारत और यूरोप के बीच व्यापार किसके समय? हुक्का विद्रोह किसके समय? हुक्का विद्रोह का क्षेत्र कहाँ था? नेटिव मैरिज एक्ट किसके समय? लड़कियों की उम्र कितना बरस? 12 वर्ष। किसके समय? उसके बाद और क्या हुआ था इसके समय? स्कूल कौन सा? अलीगढ़ विश्वविद्यालय। उसको बोला जाता है सर सैयद ओरिएंटल कॉलेज। उसी का नाम चेंज करके रखा गया। बनाने वाला व्यक्ति कौन था? बोलिए, सर सैयद अहमद खान। बनाए कब थे? 1878 में। बात समझ में गया? बताइए, हुआ कौन सा वसराज था जो साहित्यकार एवं कवि था? अकाल आयोग किसके समय?
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में समय था। पहला अकाल आयोग किसके समय आया था? किसके समय आया था? इसी के समय आया था। और क्या हुआ था? दिल्ली दरबार। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? किस वसराय के समय महारानी विक्टोरिया को केसर किस दिल्ली दरबार के समय महारानी विक्टोरिया को दिया गया था केसर? ठीक है, पूछे जाएगा कि प्रथम दिल्ली दरबार किसके समय? रखिएगा सांसद। अगला है, इसके बाद आ जाएंगे कौन? लॉर्ड रिपन। कौन आ जाएंगे? लॉर्ड रिपन। अब बताइए इनका समय कब से कब तक? 1880 से 1884। ठीक है। अब देखिए ये जो थे लॉर्ड रिपन, इसको भारत में लोकप्रियता मिला था सबसे ज्यादा। यह एकमात्र वसराय है जो भारत के लिए सबसे लोकप्रिय बने। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे लोकप्रिय वसराय कौन थे? तो सबसे लोकप्रिय वसराय अगर पूछा जाएगा लोकप्रिय वसराय कौन थे, तो कौन हो जाएंगे? वसराय हो जाएंगे ये थे कौन? लॉर्ड रिपन। ठीक है, सबसे लोकप्रिय वसराय को सुनिए, सबसे लोकप्रिय वसराय का दर्जा कब दिया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो एक 1909 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? इसे कांग्रेस के 1909 के अधिवेशन, 1909 के अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बोलिए, 1909 के कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुआ था? याद है? लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। आप समझ में गया? तो ये 1909 के लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मदन मोहन मालवीय। कौन मोहन मालवीय? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो थे इस अधिवेशन के क्या कर रहे थे? अध्यक्षता। इसी अधिवेशन के दौरान इनको कहा गया सबसे लोकप्रिय वसराय हो जाएंगे। ठीक है, तो कांग्रेस के 1909 अधिवेशन लाहौर अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में क्या किया गया? लोकप्रियता का उपाधि दिया गया। लोकप्रियता का क्या दिया गया? लोकप्रियता का उपाधि दिया गया। बात समझ में आ गया? अब क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाए थे मदन मोहन मालवीय से, और वह क्वेश्चन पढ़ाए थे मिक्स में, चाहिए दरोगा पढ़ा रहे थे 50 को। मदन मोहन मालवीय कौन सा विश्वविद्यालय बनाया? BHU कौन सा विश्वविद्यालय? ये बनाए थे बनारस विश्वविद्यालय। ठीक है, और बनारस विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1900। लेकिन क्वेश्चन बताना है कि बनारस जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी, इसकी नींव रखने वाली नेता कौन था? एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट। ये 1893 में ईस्वी में हिंदू सेंट्रल स्कूल के नाम से खोली थी। हिंदू सेंट्रल स्कूल। कौन सा सेंट्रल स्कूल? हिंदू सेंट्रल स्कूल के नामकरण ये मतलब ये जब स्टार्ट की थी एनी बेसेंट, तो हिंदू सेंट्रल स्कूल से स्टार्ट की थी। आगे चल के यह तब्दील हो गया बनारस विश्वविद्यालय में, और इसके संस्थापक किसको माना जाता है? मदन मोहन। क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा, तो यही थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, याद रखिएगा। याद है ना? तो एक और क्वेश्चन आप लोग को मिल गया मदन मोहन मालवीय से। कांग्रेस के 1909 के अधिवेशन लाहौर में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे मदन मोहन। अच्छा, ये 1909 है, ये कोई अधिनियम भी है। इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो एक्ट की शुरुआत हो गया। अगला देखिए, इसी के समय में 1881 में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? इसी के समय में 1881 ईस्वी में भारत में सफल जनगणना हुई थी। 82 हुई थी, 81 10 की आधार पर जनगणना। इसी के समय 1881 ईस्वी में
दासकीय आधार पे जनगणना, दासकीय आधार पर देख लीजिएगा, आधार पर जो हमको पैसा दे रहे हैं ना, देख लीजिएगा डायरी में चढ़ा है कि नहीं चढ़ा, वही देख लीजिए। ये नहीं कि 2-3 महीना बाद जाकर देगा तुरंत पैसा होते हम आपको मान लीजिए। इसी के समय में 1881 ईस्वी में दासकीय आधार पर क्या होगा, जनगणना। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोनों क्वेश्चन। भारत में पहली जनगणना किसके समय, मेयो के समय, मेयो के समय। दासकीय आधार की मतलब पूर्ण जनगणना किसके समय, भैया लीटन और रिपन रट जाना है दोनों, मैच दोनों ऑप्शन में रहता है। जहाँ रिपन से क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन पाका लीटन रहेगा, ताकि लड़का लोग बढ़ाएंगे, इसलिए ये दोनों को एकदम रट के फेंक देना है, लीटन रिपन, लीटन रिपन, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा तो पाका लीटन ऑप्शन में रहेगा, लीटन से क्वेश्चन रहेगा तो रिपन ऑप्शन में रहेगा। और सेट के दौरान अगर जहाँ मिलेगी सबको सॉल्यूशन कर देना, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। दासकीय आधार पे जनगणना हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, और जो वर्नाक्युलर मतलब पूर्णतः, ठीक है। अब इसके बाद जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था, लीटन के समय आया था, लेकिन रद्द हुआ किसके समय, कहा जाएगा कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट 1882 में रद्द हुआ या समाप्त हुआ, रद्द हुआ किसके समय में हुआ, रिपन के समय में। बातें समझ में आया कि नहीं है यार, बोलिए। हंटर कमिटी का गठन किसके समय था, हंटर कमिटी का गठन किया गया। सीधा क्वेश्चन यही पूछता है, इसमें कोई समझने की बात नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है कि हंटर कमिटी किसके समय में आया था। तो हंटर कमिटी आया किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। क्या हुआ, इसे भारतीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय स्वशासन के जनक किस मसराय को कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, भारतीय स्वशासन के जनक, भारतीय स्वशासन के क्या बोला जाता है, स्वशासन के जनक किसको बोला जाता है, तो जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, कहा जाता है किसको, लॉर्ड रिपन को। बात समझ में आया। तो सबसे पहले सबसे लोकप्रिय वसराय कौन हुए, लॉर्ड रिपन। इसको लोकप्रियता के उपाधि कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया, 1909 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। बनारस विश्वविद्यालय के पहले का नाम क्या था, हिंदू सेंट्रल स्कूल, हिंदू सेंट्रल स्कूल। 1893 में एनी बेसेंट न्यू रखी थी, कौन रखी थी, एनी बेसेंट न्यू रखी थी 1893 में। और इसको यही चेंज हो गया किसमें, बनारस विश्वविद्यालय। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, मदन मोहन मालवीय। दासकीय आधार पर जनगणना कब हुआ था, अधूरी जनगणना किसके समय हुआ था, के समय 1800। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द किसके समय हुआ था, 82 में रद्द हुआ। आया कब था, किसके समय, लीटन। हंटर कमिटी के गठन किसके समय हुआ था, भारतीय स्वशासन के जनक। एक और क्या हुआ, इनके समय में कारखाना अधिनियम आया था, क्या इल्बर्ट बिल हुआ है, अच्छा इसमें नहीं लिखा है, देखिए इसी में आया था इल्बर्ट बिल विवाद, इन्हीं के समय आया था। इनके समय और आया था इल्बर्ट बिल विवाद, बिल विवाद, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल विवाद इसी के समय हुआ था, इसी के समय हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इल्विट बिल विवाद किसके समय हुआ था, इसी के समय हुआ था। कारखाना अधिनियम, कौन सा अधिनियम, कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम इसी के समय आया था। और इस कारखाना अधिनियम में कुछ नियम बनाया गया था, ठीक है। इल्विट विवाद मतलब, अच्छा इल्विट बिल विवाद का मतलब क्या हुआ, देखिए ये इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे, इल्विट जो थे ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, बात समझ में क्या। उन्हीं के समय और इनके बीच जो था लॉर्ड रिपन जो वसराय बना था,
एक किसी मुद्दा पे विवाद हुआ था, ठीक है। और यह जो विवाद हुआ था तकरीबन 82 के करीब में हुआ था। कहीं 82 है, 82 भी देता है, कहीं 83 भी देता है। उसी को बोला जाता है इल्विट बिल विवाद, ठीक है। कारखाना अधिनियम आया था तो इसमें कहा गया था कि 7 वर्ष के जो बच्चा है, 7 वर्ष के बच्चा को किसी भी कारखाना में काम में नहीं लगाया जाएगा। 7 वर्ष के बच्चा को कहीं भी किसी भी जोखिम कामों में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किसी भी जोखिम काम मतलब उसके लेवल के हट के काम, जोखिम कामों में क्या नहीं किया जाएगा, काम नहीं किया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा करने पर उस समय भी अगर मान लीजिए कि जहाँ 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को अगर पकड़ा गया तो उस समय वहाँ की कंपनी जो थी जब्त हो जाती थी, चाहे वो कुछ भी हो, दुकान हो चाहे कुछ भी, ठीक है। इसके बाद इसी में कहा गया था कि 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चा को, कितना वर्ष तक के लेकर 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चा को 9 घंटा, एक दिन में 9 घंटा से ज्यादा काम नहीं कराया जाएगा। 1 घंटा में कितना घंटा, मतलब एक दिन में 9 घंटा से अधिक वर्क नहीं कराया जाएगा, अधिक काम नहीं कराया जाएगा। यह कॉन्सेप्ट किसके समय आया था, तो लॉर्ड रिपन के समय आया था। बात समझ में गया। तो प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था, किसके समय, ठीक है। इस अधिनियम के तहत क्या कहा गया था, नहीं काम में नहीं नियुक्त किया जाएगा। संविधान में भी लिखा गया है, 23-24 का अनुच्छेद आप पढ़िएगा तो उसमें भी लिखा गया है, और यहाँ पे भी अधिनियम में लिखा गया है, और ये भी लिखा गया है कि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चा को एक दिन में कितना घंटा, ठीक है। तो चलिए याद हो गया ना, बोलो। 88 के समय में 10 को दासकीय आधार हटा दीजिए। आप याद रखिए कि पूर्णतः जनगणना हुआ था, जो 1872 में जनगणना हुआ था वो अधूरा था, और ये 1881 में जो लिबन के समय हुआ था वो पूर्णतः हुआ था। उसी को बोला था दासकीय जनगणना। इसमें ये वाला ये कुछ नहीं, ऐसे ही लगाती है। बोलिए, हम जैसे लिखते हैं वही तो लिखते हैं, सेम। हो गया, बोलिए आप क्या दिक्कत है, 3 को हो गया ना। बोलिए पहला क्या आप लोग पढ़ ली थी, अनर्थ बुक, ठीक है। इसके बाद दूसरा लॉर्ड लिटन, और इसके बाद लॉर्ड रिपन। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोलिए एक बार क्वेश्चन बताइए, नेटिंग मैरिज एक्ट के तहत क्या होता था, किसके समय हुआ था, पहला अकाल आयोग किसके समय हुआ था, किसके समय, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द आया किसके समय था, किसके समय आया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, भारत एवं यूरोप के बीच व्यापार में वृद्धि किसके समय, नॉर्थ के समय। और बताइए ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना नॉर्थ के समय हुआ था, 1800 में, 75 में। किसने दिया था, अलीगढ़ विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, किसके समय। हुक्का विद्रोह का क्षेत्र कहाँ था, किसके समय हुआ था। बताइए वह कौन सा वसराय था जो साहित्यकार एवं कवि था, और पूरी जनगणना किसके समय हुआ था, ठीक है, किसके समय हुआ था, देव के समय हुआ था। अकाल आयोग किसके समय आया था, लॉर्ड लिटन के समय था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, विद्रोह, अच्छा महाराणा
रानी विक्टोरिया जो थी उनको सामग्री घोषित किया गया था किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय। किस दिल्ली दरबार के समय? प्रथम दिल्ली दरबार 1800 में आई है। 1800। अगला बताइए वह कौन सा वसराय था जो भारत में पॉपुलर हुआ? ये कौन से अधिवेशन में कहा गया? 1909 के जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसका कौन करेंगे? मदन मोहन मालवीय। पूर्णतः जनगणना किसके समय हुआ? प्रेस एक्ट रद्द किसके समय हुआ? मिलविट बिल विवाद किसके समय आया? किसके समय था? रिपन के समय। कारखाना अधिनियम किसके समय आता? कौन से वायसराय के कार्यकाल के दौरान यह कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 7 से 12 वर्ष के बच्चे जो है एक दिन के 11 किसके समय में सिविल सेवा की जो आयु थी क्या किया गया? सुनिए, पहले 19 से कितना वर्ष किया गया था? 21। पहले में किसके समय में 21 से 19 किया गया था? रिटन के समय। याद रखिएगा, रिपन के समय उल्टा हुआ था। 19 से बढ़ा के फिर 21 से। इसको याद रखिएगा। पहला कौन है? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। इसके समय बढ़ा के 19 वर्ष से कितना रहा? 21 वर्ष किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की। और उसके बाद जैसे ही आया लॉर्ड लिटन तो ये क्या किया गया? 21 सॉरी क्या गया? 19 से बढ़ाकर 21 और 21 वर्ष से बढ़ाकर 19 वर्ष। बात याद हो गया? समझ में गया ना? चलिए कौन सा विद्रोह? श्वेत विद्रोह। ये तो श्वेत साइमन कमीशन को श्वेत विद्रोह को निकाला। श्वेत क्रांति है। श्वेत विद्रोह नहीं हुआ है। विद्रोह तो बहुत सारा हुआ है, श्वेत विद्रोह खराब हो गया। अगला कौन है इसके बाद? श्वेत विद्रोह। हाँ तो उसको कहा जाता है इस पर विद्रोह में हो जाएगा, इस समय नहीं आएगा वो। बोले इसके बाद कौन आगे? डॉक्ट्रिन। देखिए इसके समय बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड डॉक्ट्रिन कब से कब तक बोलेंगे? 1884 से 1800। चलिए लॉर्ड डॉक्ट्रिन के बारे में और बताइए, आप लोग कुछ जानते हैं? जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1885 में 28 दिसंबर 2007। कांग्रेस का स्थापना हुआ था कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय हो रहे थे के समय। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के जब स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1850 में किस वसराय के समय हुआ था? या पूछा जाएगा कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में कहाँ हुआ था? मुंबई में। उस अधिवेशन में किसके समय हुआ था? स्थापना और सब हुआ था। अब याद रखिए पहला नहीं वसराय। इसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी के स्थापना हुआ था। पार्टी के स्थापना हुआ था। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन पार्टी यही है। स्थापना हुआ था। पहले के जमाने के जितना भी नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब कांग्रेस पार्टी के नेता थे। ठीक है, अब ये अलग हो गया है, इसका हालत खराब हो गया है। हो गया। आप बोलिए बताइए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? स्थापना अगर पूछा जाएगा तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुआ था किया किसने? क्या संस्थापक पूछा जाएगा तो संस्थापक बोलेंगे ए ओ, बोलेंगे ए ओ।
एओ हुम का पूरा नाम याद है? इलेक्ट्रियन क्या बोलेंगे? हाँ, इलेक्ट्रियन ओ हुम, ठीक है। अच्छा बताइए एओ हुम कौन थे? बोलिए। ये शिमला के संत थे। कौन थे? शिमला के संत थे। बात समझ में गया? शिमला, इसको कहा जाता था हर्मिट ऑफ शिमला। क्या कहा जाता था? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता था? इसे भारत में पक्षी विज्ञान के जनक कहा जाता है। भारत में पक्षी विज्ञान के जनक, पक्षी विज्ञान के जनक कौन है? पक्षी विज्ञान के जनक बोलेंगे एओ हुम। समझ में गया? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो एओ हुम जो थे ये एक असैन्य अधिकारी थे। क्या थे? यह एक हाँ हेलो हेलो बस जाते नहीं अब आते नहीं हो। हाँ 10 मिनट बाद यह एक क्या थे? असैन्य अधिकारी थे। असैन्य कौन थे? अधिकारी थे। समझ में गया? चलिए अगला देख लीजिए। बताइए एओ हुम की पूरा जीवनी किसने लिखा था? पूरा जीवनी लिखने वाला व्यक्ति का नाम याद है? विलियम बेडरवन। कौन लिखे? विलियम बेडरवन। बेडरवन जो थे ये एओ हुम की क्या लिखे थे? जीवनी लिखे थे। इन्होंने ये सब, बोलिए क्या दिक्कत है? भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव के पद पर सबसे लंबा अवधि तक किसने बिताया था? 1800 कब से? 85 से, ये 1885 से 1906 तक सचिव के पद पे रहे। तो तक 1906 तक कांग्रेस के सचिव पद पे रहे थे। कांग्रेस के कौन सा पद पर रहे थे? कांग्रेस के सचिव पद पर रहे थे। सचिव पद पर रहे। बात समझ में गया? तो याद रखिएगा ये वो मुझसे इतना क्वेश्चन बता दिए थे कि ये शिमला के संत थे, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। इसे भारत के पक्षी विज्ञान के जनक कहा जाता था। यह और क्या असैन्य अधिकारी थे, ICS। ये जो विलियम बेडरवन थे ये अंग्रेज थे जिन्होंने इनकी जीवनी लिखा था और इन्होंने भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। याद है आप लोगों को? 1889 में हुआ था अधिवेशन। ये पहला ऐसा अंग्रेज था, मतलब दूसरा अंग्रेज था जॉर्ज यूरे के बाद, ठीक है। उसके बाद इसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्वेश्चन पूछा गया कि जब कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था उस समय वायसराय के पद पे कौन होंगे? लॉर्ड डफरिन। बात समझ में गया? लॉर्ड डफरिन। इसके बाद और क्या हुआ था? कांग्रेस के इसके समय हुआ था कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन। कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन? दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? याद है? 1886। कहाँ हुआ था ये? कोलकाता में। कौन कहाँ हुआ था? कोलकाता। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे थे? अध्यक्षता करे थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में जितना लोग थे ना उसको ये भोजन करवाए थे। कौन? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता इस अधिवेशन में उपस्थित जितने सदस्य थे, उपस्थित लोगों को क्या कहते थे? लोगों को भोज करवाए थे, भोज दिए थे, भोजन करवाए। क्या करवाए? भोजन करवाए। इस पार्टी को कहा गया गार्डन पार्टी। कौन पार्टी कहा गया? गार्डन पार्टी। बात समझ में गया? तो गार्डन पार्टी किसके समय हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने एक शब्द कहा था। बोलिए क्या कहा था? कांग्रेस पे, कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी किया था। उस टिप्पणी में इन्होंने क्या कहे थे? बोलिए। टिप्पणी में इन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुट्ठी भर लोगों का क्या है?
लोगों का संगठन है। कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का क्या है? संगठन है। तो बात समझ में आया डॉक्ट्रिन के बारे में। 1884 से 1888 तक समय था। सबसे बड़ा काम यही हुआ था कि कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना से पूछेगा तो 28 दिसंबर 1800 किए थे। ये वो एवो हम जो थे शिमला के संत है, इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, कहा जाता है। इनकी जीवनी लिखने वाला अंग्रेज विलियम। ये सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के पद पर क्या रहे? सचिव के रहे। इसके बाद कांग्रेस के जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 86 में कोलकाता में, अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई। उसमें उपस्थित लोगों के इन्होंने बोझ दिया था और उस बोझ को पार्टी के रूप में तब्दील किया गया, जिस पार्टी का नाम क्या है? गार्डन पार्टी। कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी करके क्या बोले थे? कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। कौन सी मुट्ठी भर? एक मुट्ठी। समझ में गया? हाँ यही बोले थे डॉक्टरी। आज कम पढ़ा है, एक जगह हम पढ़ा रहे हैं, फोन आ रहा है, कल आप लोग पढ़ाया जाएगा 5-7 को। ठीक है।